अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत से आ चुके हैं, छुट्टी भी किसी भी तरह से आप कुवैत से आए हैं और दोबारा वापस जाना चाहते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो हो जाता है। और नए वीज़ा या किसी भी तरह का आपका वीज़ा है तो आपके लिए ये भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, काफ़ी बड़ी अपडेट है। और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि हमारे पास में नया वीज़ा है, हम क्या करें। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे इसके हवाले से, चाहे आपका विजिट वीज़ा हो, टूरिस्ट वीज़ा हो या आपका फैमिली वीज़ा हो, कोई भी किसी भी टाइप का आपका अगर कुवैत का वीज़ा है और आपका अभी भी निकला हुआ है, आप कुवैत के अंदर नहीं जा पाए हैं, आपकी एंट्री नहीं हो पाई है और आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, तो अभी जो है बड़ी अपडेट ये आ रही है, सभी आपके वीज़ा जो हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। यानी कि आपका वीज़ा एक्सपायर होने के बाद में सभी वीज़ा को रद्द कर दिया गया है। और दूसरी बात यह है, चाहे आप छुट्टी आए हों या किसी भी पर्पज़ से जो है कुवैत से आ गए हों और उसके बाद में आप दोबारा से एंट्री करना चाहते हैं, तो आपका अगर सिविल आईडी एक्सपायर नहीं हुआ है लेकिन आपका जो पासपोर्ट की डेट है वो एक्सपायरी हो गई है, तब भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी। यानी कि आपको सिंपल सी बात है, आपकी सिविल आईडी भी जो है वैलिड होनी चाहिए, पासपोर्ट भी वैलिड होना चाहिए कम से कम 1 साल का, तभी आपको दोबारा से एंट्री मिल पाएगी जैसे ही नॉर्मल फ्लाइट चालू होती है। तो अगर आपकी दोनों में से किसी भी चीज़ की एक्सपायरी हो गई है तो आपको दोबारा से एंट्री नहीं मिलेगी। आपको जो है अपना पासपोर्ट रिन्यूअल कराना पड़ेगा और उसके बाद में आप दोबारा से जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जिन लोगों ने वीज़ा निकलवाए थे नए वीज़ा, उनको भी दोबारा से अपना नया वीज़ा लेना पड़ेगा, फिर उनकी दोबारा से एंट्री हो पाएगी। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों के जो क्वेश्चन थे वो क्लियर हो जाएं और इसके हवाले से भी अपडेट आ गई थी, तो मन की दोनों ही चीज़ आपकी सारी क्लियर हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आपका किसी भी तरह का, और काफ़ी सारे लोग जो एंट्री कर चुके थे कुवैत के अंदर, अगर उनका इकामा नहीं लगा है तो वो इंतज़ार करें, जल्दी ही जो है उनका इकामा लग जाएगा जो नए वीज़ा वाले थे, और उनका ऑटोमेटिकली जो है एक्सचेंज कर दिया गया है अगस्त तक वीज़ा। तो ये लेटेस्ट अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।